अब एक काम करते हैं, अप्रोच पर आते हैं। अभी तक हमारा नज़रिया क्या रहा है इस मार्केट में कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें इस मार्केट में, स्टॉक स्पेसिफिक रहें। और एट द एंड ऑफ द डे ये हमारा व्यू है कि आज मार्केट में कवरिंग हो सकती है, बड़ी रैली आ सकती है, अगर नहीं आई तो जब तक निफ्टी इस रेंज के बाहर बंद ना हो तब तक आप पोजिशनल ट्रेड ना लें, इंट्राडे रहें, दोनों साइड की ट्रेड लें। ये अब तक व्यू रहा है। एक व्यू उन लोगों के लिए लिया गया था जो 20 डेमा के स्टॉप के साथ पोजिशनल लॉन्ग रहना चाहते हैं, वो अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन या तो हम 24,500 के आशीष नीचे बंद हो जाएं या फिर हम 25,050 के ऊपर बंद हो जाएं, दो में से एक चीज़ हो जाए। इस रेंज को बेसिकली हम ईदर वे ब्रेक कर दें, क्योंकि जब तक ये रेंज रहेगी तब तक मार्केट इस तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मुझे ना ऑलरेडी जून के साइन अच्छे दिख रहे हैं जून सीरीज़, क्योंकि आज हम मे कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी करेंगे, उसके बाद कल से जून सीरीज़ की शुरुआत होगी। जून सीरीज़ के पहले हफ्ते में ही है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनसून भी एडवांस कर रहा हुआ है वहाँ तक। और आरबीआई की कमेंट्री में ये अच्छे मॉनसून का जिक्र होगा, एक डविश पॉलिसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट उस डविश पॉलिसी को पहले ही प्राइस इन करने की कोशिश करेगा। तो आप उन शेयरों पर फोकस करिए जहां मोमेंटम है और जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। इस तरीके के ट्रिगर्स को लेकर हमने लगातार बात की, ऐसे कई स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ पर। इस मार्केट में इंडेक्स ने आपको भले ही पैसा ना बना के दिया हो, स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक्स में मैसिव पैसा बना है। मैंने 2-3 एग्जांपल कल दिए थे, रिपीट कर देता हूं। जैसे आप बीएल देखिए, इस 1 महीने का चार्ट, या सुप्रीम इंडस्ट्रीज देखिए 1 महीने का चार्ट, टाटा स्टील देखिए 1 महीने का चार्ट। ये क्या होता है ना, ये इस तरीके के जो मूव्स होते हैं ना, ये जब स्टॉक्स में ट्रेंडिंग मूव्स मिलते हैं आपको, इसके मुकाबले सोलर इंडस्ट्री इंडेक्स में आपको नहीं मिले ऐसे मूव, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको इस तरीके के काफ़ी अच्छे मूव्स मिले। मैं आपको बताऊं, अच्छे स्टॉक्स में रैली में पोजीशन जोड़िए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ज़्यादातर अप्रोच क्या होती है, लोग डिप्स में बाय करिए, डिप्स में बाय करिए। नहीं, डिप्स में बाय करिए एज एन इन्वेस्टर, ठीक है, समझ में आता है। एक अच्छा ट्रेडर जो है ना, वो रैली में पोजीशन ऐड करता है। इस मार्केट में आपका बड़ा पैसा बना हुआ अगर आपने रैली में इन स्टॉक्स में ऐड किया होता तो। और इस सीरीज़ में कम से कम 40 से 50 एफएनओ स्टॉक्स हैं जिन्होंने 20% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है। 5-6 तो इंडेक्स स्टॉक्स ही हैं। तो रोज़ नया ट्रेड खोजने से अच्छा है कि आप जिस ट्रेड में आपका बड़ा पैसा बन रहा है ना, आप उसी में बने रहें। बेसिकली स्टॉक्स की पर्सनैलिटी होती है, आपकी पर्सनैलिटी से मैच करते हैं, उस स्टॉक में बेसिकली बने रहें। मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, राकेश झुंझुनवाला और वॉरेन बफे का। स्टॉक्स उन्होंने भी वही आइडेंटिफाई करे होंगे जो एक आम नागरिक ने करे होंगे, हो सकता है उनसे कम आइडेंटिफाई करे हो। डिफरेंस क्या था, पोजीशन साइजिंग। अगर कुछ चीज़ आइडेंटिफाई हो गई तो उसमें फिर अपना पूरा नेटवर्थ, राकेश झुंझुनवाला ने टाइटन में अपनी पूरी नेटवर्थ लगा दी थी, है ना। तो वो एक, हाँ, ऑब्वियसली रिस्क मैनेज करना आना चाहिए आपको, लेकिन अप्रोच मेरी ये रहेगी, अभी तक हम स्टॉक स्पेसिफिक रहे हैं पोजिशनली, लेकिन आज कंफर्मेशन मिलेगा कि निफ्टी तैयार है या नहीं इस रैली के लिए। आज अगर अच्छी खबर पर भी नहीं चला तो मतलब कुछ तकलीफ है बेसिकली।